तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन है, देखते हैं। राकेश आस्क्ड मी, डिड यू सी द फुटबॉल मैच ऑन टीवी लास्ट नाइट। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राकेश ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने जो है फुटबॉल मैच देखा है ना, कौन सा, लास्ट नाइट वाला। चलिए तो एक तो ये इंट्रोगेटिव है, हमको जो है इंट्रोगेटिव को करना है स्टेटमेंट में। चलिए कुछ चेंज देख लेते हैं, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखो कुछ चेंजेस, सबसे पहले तो ये जो है ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, ठीक है ना। तो इसको जो है हमको क्या बनाना है, स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। स्टेटमेंट बनाना है, इसका मतलब इसको हमको असर्टिव बनाना है। सरल भाषा में मैं समझाऊं तो क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप लगाना है ना। अब और क्या समझे कि यहाँ पे शुरुआत हो रही है डिड से, ठीक है, डिड आ गया तो डिड, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट, और उसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये इसकी जो शुरुआत है दोस्तों, ठीक है, उसको हम लोग जो है कैसे करेंगे। डिड हमारा पास्ट टेंस है, पास्ट का है ना, तो ये इसकी जो शुरुआत है ये हैड से आएगी। किससे होगा, हैड से होगी, और यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, और ना वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। अगर आप देखोगे तो ये आपका पास्ट का सेंटेंस है, ये हमारा किसका सेंटेंस है, पास्ट का सेंटेंस है। तो ये जो पास्ट का सेंटेंस है ये आपका चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या याद रखना है कि ये जो आपके इन्वर्टेड कॉमाज है, ठीक है, ये जो इन्वर्टेड कॉमाज है ये हटके जो है ये आपका या तो इफ हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, वेदर, इफ या फिर वेदर हम लोग लगा देते हैं। ये देखो लास्ट नाइट, ये जो वर्ड है दोस्तों ये आपका हो जाता है प्रीवियस नाइट। लास्ट नाइट जो है वो क्या हो जाएगी, प्रीवियस नाइट, ठीक है, ये हमको याद रखना है। उसके अलावा जो है जैसे आक्स लिखा है तो आक्स का तो आक्स ही होगा, पूछा है ना उसने, तो ये तो सेम ही होगा, ठीक है। तो और चलिए शुरू करते हैं। तो देखो राकेश आस्क्ड मी, तो यहाँ तक तो सबका सेम रहेगा। तो ये राकेश आस्क्ड मी चारों में जो है आपका करेक्ट है। अब मैंने कहा था कि इसके बाद हम लोग वेदर लगाएंगे, तो आस्क मी वेदर लगा हुआ है, ठीक है, वेदर लगा है, वेदर लगा है, इसमें वेदर नहीं लगा, आस्क मी डिड आई, है ना, सीधा पूछ लिया, तो बी वाला हमने क्रॉस आउट कर दिया। देखो किस तरीके से अप्रोच, देखो आप लोग किस तरीके से हमको इसको, इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो देखो दोस्तों। हमेशा याद रखा करो, राइट वाला आंसर कभी मत ढूंढा करो, सबसे पहले रॉन्ग ढूंढा करो, अपने आप रॉन्ग को हटाते जाओ, राइट आंसर आपके सामने एकदम हाजिर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो एक हट गया, अब देखते हैं, तो सॉरी एक्सक्यूज मी, देखते हैं। तो राकेश आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर हैड आया, और हैड के बाद जो है, लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि हैड के बाद ना सब्जेक्ट आएगा। अच्छा क्या आएगा, डिड है ना, डिड उसके बाद सब्जेक्ट, तो हैड, अच्छा डिड ही हैड, तो डिड आई हैड, ठीक है, हैड आया आपके, तो वेदर, सॉरी ये हमारा एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसमें ना। आपको क्या देखना है, क्योंकि हम लोग ना उसको असर्टिव बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं दोस्तों, असर्टिव बना रहे हैं। अब जब हम असर्टिव बनाएंगे ना तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, ठीक है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। बिल्कुल आपको ये याद रखना है, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट बना रहे हैं, है ना, एक प्लेन सेंटेंस बना रहे हैं। जब हम क्वेश्चन बनाते हैं ना इंट्रोगेटिव, तो ये स्ट्रक्चर होता है कि डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो सब्जेक्ट पहले आएगा, तो वेदर जो है ना उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ये याद रखो। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वेदर के बाद सब्जेक्ट। चलिए हो सकता है यहाँ पर क्या लिखा है, ये तो कट हो गया, वेदर के बाद सब्जेक्ट,
ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है, वेदर के बाद सब्जेक्ट। देखो कितना कमाल का है, तीनों जगह सेम है, मतलब आए तो आना ही है, तो आए यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। अब मज़ेदार चीज़ है कि दोस्तों देखो इन लोगों को जो है ना, ये भी चेक नहीं करते कि सब्जेक्ट पहले आएगा कि नहीं, वो क्या चेक करते हैं कि आपने जो टेंस है उसका सही फॉर्मेशन लगाया कि नहीं। ठीक है, टेंस का सही फॉर्म आपने लगाया कि नहीं। भाई हमको देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि डिड आया, मतलब पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो वो बस इतना चेक करते हैं कि पास्ट का आपने पास्ट परफेक्ट किया है या फिर नहीं किया है। ठीक है, तो क्या आने वाला है दोस्तों, हैड आने वाला है। बताओ जरा हैड कहाँ पर आया, यहाँ पर हैड आ गया, ये होगा। और हेड कहाँ पे आया, देखो कितना क्लोज है, यहाँ पर आया, यहाँ पर हेड नहीं आया, देखो वर्ब का सीधा सेकेंड फॉर्म आ गया। ठीक है, यहाँ हेड नहीं आया, इसको क्रॉस आउट कर दो। अब हमारे पास दो चीजें हैं, आई हैड सीन पूरा सही है। अब देखो दोस्तों उन्होंने दो चीजें देखी है, एक तो उन्होंने हमारा चेक किया क्या, ग्रामर की, भाई आपको स्ट्रक्चर आता है, टेंस के हिसाब से आपको कन्वर्ट करना आता है या नहीं आता है। एक और उन्होंने पता है क्या चेंज किया, इस लास्ट नाइट को, कि इसको आपने चेंज किया है या नहीं किया है। आप इसमें देखो फुटबॉल मैच लास्ट नाइट एज इट इज लिखा हुआ है, एज इट इज नहीं लिखना है, उसका होता है प्रीवियस नाइट। तो प्रीवियस नाइट हमारा कहाँ पर है, अर्लियर नाइट या प्रीवियस नाइट एक ही बात है। ये हमारा जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो, राकेश asked me whether I had seen the football match on TV the earlier night या फिर the last night, दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सी वाला हमारा जो है राइट आंसर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और ये जो है दोस्तों इसका ऑल्टरनेटिव हमको बताना है। ये जो वर्ड है डिस्पाइट, इसका ऑल्टरनेटिव, डिस्पाइट द बाइक वॉज कॉस्टली शी बॉट इट। देखो दोस्तों डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देख लेते हैं। डिस्पाइट का मतलब होता है, एक तो डिस्पाइट का अदर वर्ड है इंस्पाइट ऑफ। ठीक है, क्या होता है, इंस्पाइट ऑफ, और इसका मीनिंग होता है के बावजूद। ठीक है, ये मीनिंग होता है। तो डिस्पाइट द बाइक वॉज कॉस्टली शी बॉट इट। अब इसमें देखो क्या, एक तो इंस्पाइट ऑफ, तो इंस्पाइट ऑफ तो हम लोग नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये और ये तो दोनों सेम ही होता है, या तो ये लगाओ या फिर ये लगाओ, दोनों का सेम ही मीनिंग है, तो ये तो होगा नहीं। However, the बाइक वॉज कॉस्टली शी बॉट इट, तो इसमें कभी भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता। इसमें देखो क्या हो रहा है, एक तरह से एक कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि एक तरफ कुछ और कहा जा रहा है, दूसरी तरफ कुछ और कहा जा रहा है। मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक जो बाइक है वो बड़ी महंगी है ना, एक नेगेटिव सेंस की बात हो रही है कि जो बाइक है वो बड़ी कॉस्टली है, महंगी है, तो नेगेटिव सेंस की। और एक तरफ जो है पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है कि उसके बावजूद होने के बाद भी, ये उतनी महंगी होने के बाद भी जो है उसने क्या किया, उसने खरीद ली, उसने इसको खरीद ली, ये पॉजिटिव सेंस। तो दोस्तों कभी भी याद रखना, ये जो दो तीन वर्ड है मैं आपको बताता हूं, एक तो दो है ना, एक होता है ऑल दो, ठीक है, दो होता है, ऑल दो होता है, एक यट होता है, और एक होता है बट। ठीक है, ये हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हम लोग इनको यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए। कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज करते हैं। मतलब क्या होता है इसका कॉन्ट्राडिक्शन का, वो भी मैं आपको बताता हूं कि अगर इससे पहले कोई पॉजिटिव बात हो रही होती है तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी, इसके बाद वाला सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। अगर शुरुआत किसी नेगेटिव सेंटेंस से है तो इधर कोई पॉजिटिव बात हो जाएगी, है ना, इस तरीके से आपको समझना है। तो यहाँ पे देखो बाइक महंगी एक नेगेटिव सेंस है, और शी फिर भी वो लाई, उसके बाद भी वो लाई, है ना, तो यहाँ पर जो राइट वर्ड है वो क्या हो जाएगा, दो, है ना, हालांकि, है ना, द बाइक वॉज कॉस्टली शी बॉट इट। क्या बोलेंगे कि हालांकि जो बाइक है वो क्या थी, महंगी थी, उसके बावजूद भी वो उसको क्या हो गया, उसको खरीद के लाई, है ना। तो जो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है उस कंडीशन में जो है दो वर्ड जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मीनिंग वाइज। ठीक, क्लियर है दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर 44 जो है आपका दोस्तों अनसीन हमारा जो है पैसेज है ना, ये क्या है हमारा पैसेज है, और ये पैसेज को जो करने का तरीका है ये हम कैसे करते हैं, इस पैसेज को हम लोग पढ़ेंगे 2 बार, पूरे पैसेज को हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका मीनिंग पूरा डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं जल ग्रहण कर लेता हूं जब तक आप लोग शुरू करें पढ़ना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप लोग जो है मेरे साथ ही पढ़ें। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक बार स्लो पढ़ेंगे, धीरे पढ़ेंगे, और फिर थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे, और फिर तीसरी बार मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। In spite of rigorous precautions against accidents, many people are injured every year in factories and elsewhere. In addition, some people are born with physical disabilities. They are either blind or deaf or in some way deformed from birth. अच्छा ये form नहीं होगा, from होगा, ठीक है। तो जन्म से, from birth up to quite recent times, little planned action was taken to fit handicapped people for employment. A number of charitable organizations tried to help them in cases of hardship, but few seriously held the idea that these people might still have abilities in other directions. Only during the last few decades has society slowly come to acknowledge its responsibilities and to recognize that handicapped people can be trained to play a useful art in economic as well as social life. अच्छा ये आर्ट नहीं है दोस्तों, ये ना पार्ट है, ठीक है। तो यूजफुल पार्ट, ठीक है, क्लियर है। तो यूजफुल पार्ट in economic as well as social life. The Second World War gave impact to his, अच्छा his नहीं होगा, this होगा, काफ़ी एरर हो रहा है ना। You give impact to this। चलिए ये तो हमने एक बार स्लो पढ़ा, अब थोड़ा सा हम इसको फास्ट पढ़ते हैं। आप लोग भी ध्यान दें मेरे साथ। In spite of rigorous precautions against accidents, many people are injured every year in factories and elsewhere. In addition, some people are born with physical disabilities. They are either blind or deaf or in some ways deformed from birth. Up to quite recent times, little planned action was taken to fit handicapped people for employment. A number of charitable organizations tried to help them in cases of hardship, but few seriously held the idea that these people might still have abilities in other directions. Only during the last few decades has society slowly come to acknowledge its responsibilities and to recognize that handicapped people can be trained to play a useful part in economic as well as social life. The Second World War gave impetus to this. ठीक है, तो ये हमने जो है 2 बार इसकी रीडिंग की। अब नेक्स्ट वाला हम लोग 2 बार रीड करते हैं। ठीक है। During 1939-45 war, pressure of resources of labor compelled dash fighting nations, अच्छा compelled I think 2 होगा यहाँ पर, compelled to fighting nations to call, एक मिनट मैं इसको देख लेता हूँ, इसमें कुछ एरर आ गया क्या हमारा पर्टिकुलर, इसमें ओनली ड्यूरिंग द लास्ट 39 जो है प्रेशर लेबर कंपेल्ड ऑल फाइटिंग होगा, ठीक है, कंपेल्ड ऑल आएगा। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना।
During 1939-45 war, pressure of resources of labor compelled all fighting nations to call on the services of handicapped people for tasks adapted to and within the limits of their capabilities. A man might have lost the use of his legs but still be able to use his hands with skill. Another person might have lost his sight but still be capable of training in ways in which his other senses could be employed effectively in furtherance of the war effort. In recent years, scientific inventions and discoveries have lessened the disabilities of deafness, some form of paralysis and other physical handicap. Scientists working in association with engineers have devised methods by which handicapped can take up work again. Thanks to the inventions of mechanical limbs, the improvement of hearing aids and so on. ठीक है दोस्तों, अब हमने इसको जो है एक बार फास्ट पढ़ा और अब जो है हम लोग इसको एक बार स्लो पढ़ने वाले हैं, स्लो पढ़ा, अब हम लोग इसको एक बार फास्ट पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द 1939-45 वॉर, pressure of resources of labor compelled all fighting nations to call on the services of handicapped people for tasks adapted to and within the limit of their capabilities. A man might have lost the use of his legs but still be able to use his hands with skill. Another person might have lost his sight but still be capable of training in ways in which his other senses could be employed effectively in furtherance of the war effort. In recent years, scientific inventions and discoveries have lessened the disabilities of deafness, some form of paralysis and other physical handicap. Scientists working in association with engineers have devised methods by which handicapped can take up work again. Thanks to the inventions of mechanical limbs, the improvements of hearing aids and so on. तो दोस्तों दो बार जो है हमने इस पर्टिकुलर पैसेज को पढ़ा और इसमें हमको जो है एक आइडिया लगा कि इसके अंदर हैंडीकैप लोगों के बारे में कुछ बात हो रही है कि किस प्रकार से हैंडीकैप जो लोग हैं उनको भी इस्तेमाल में किया जा सकता था। पिछले समय में जब वर्ल्ड वॉर जो हुआ था सेकेंड, उसके समय में भी जो है हैंडीकैप लोगों का भी इस्तेमाल किया गया था कि किस तरीके से अगर उनके किसी के हाथ नहीं है तो इस तरीके से यूज़ किया कि वो अपने दूसरे सेंसेस का इस्तेमाल कर सके और काम आ सके, और जिसके लेग्स नहीं है, जो चल फिर नहीं सकते तो उनको किस तरीके से हाथ से कोई काम करने को वर्क दिया गया था। तो इस तरीके का यहाँ पर बात हो रही है। हैंडीकैप्ड जो पीपल हैं उनको किस प्रकार से सहायता दी जाए, किस प्रकार से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो भी जो है अब हमारे लिए इफ़ेक्टिव हो रहे हैं, कारगर हो रहे हैं, उनकी जो सर्विस हैं वो भी सोसाइटी के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है ना। और उसके अलावा जो शुरुआत जो है कुछ बीमारी से की गई कि कैसे एक्सीडेंट से जो है काफ़ी कैसे प्रिकॉशंस वगैरह या आजकल किस तरीके से सुधार हो रहे हैं, मतलब एक आइडिया हमको लग गया कि इसके बारे में ये पूरे का पूरा हमारा पैसेज है। ठीक है, अब हम लोग जो है पूरा डिटेल में इसको समझते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से पूरा हम लोग इसको समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो शुरुआत क्या हो रहा है, इन स्पाइट ऑफ रिगरस प्रिकॉशन, मतलब इतनी रिगरस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, है ना, वेरी मच, है ना, एक तरह से हाई प्रिकॉशंस, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने के बाद भी, है ना, इंस्पाइट मतलब ये सब करने के बावजूद भी, है ना, इस तरीके से मतलब आ रहा है अगेंस्ट एक्सीडेंट कि हम लोग जो है या गवर्नमेंट भी जो है बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेती, इतना ज़्यादा पैसा खर्च करती है, सिग्नल्स वगैरह, ब्रिजेस वगैरह सब कुछ करती है, उसके बाद भी जो है एक्सीडेंट्स तो थमने का नाम नहीं लेते, है ना। उसके बावजूद भी क्या होता है, बहुत सारे पीपल जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं हर साल। ठीक है, फैक्ट्रीज के अंदर भी होते हैं, ये यहाँ पर किसकी बात हो रही है, फैक्ट्रीज में और दूसरी जगह भी, है ना, फैक्ट्रियों वगैरह में भी कई बार एक्सीडेंट्स हो जाता है इतनी प्रिकॉशंस होने के बाद में भी, है ना। ये यहाँ पर इस इन एडिशन, और इसके साथ साथ जो है कुछ लोग जो है ये इनका जो बॉर्न, ये जब जन्म से ही जो है ये फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ ही ये पैदा होते हैं। कुछ लोग जो है
जनजात जो है अपंग होते हैं, डिसेबल होते हैं, है ना। आपने बहुत सारी ऐसी बीमारी वगैरह देखी होगी जिसमें जो है पोलियो जैसे एक बीमारी है, जनजात जो है उनके हाथ पांव वगैरह वो शुरू से हैंडीकेप्ड होते हैं, मेंटली डिसेबल होते हैं। तो फिजिकल यहाँ पर बात हो रही है कि वो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के साथ बॉर्न होते हैं। जैसे कुछ लोगों का जो है आंखें नहीं होती, कुछ लोग अंधे होते हैं जन्म से, या कुछ लोग बहरे होते हैं, या कुछ ना कुछ तरीके से जो है वो जन्म से उनमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई कमी होती है ना। उन लोगों की बात हो रही। अप टू क्वाइट रीसेंट टाइम, मतलब अभी तक, अभी जो हाल ही का जो समय है यहाँ तक, मतलब अभी हाल ही के समय तक की बात हो रही, लिटिल प्लान्ड एक्शन वाज टेकन, बहुत ही कम एक्शन दिया गया। किस चीज़ का एक्शन लिया गया? टू फिट हैंडीकेप पीपल फॉर एम्प्लॉयमेंट, कि ये जो हैंडीकेप लोग हैं जिनके शरीर में जो है कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से डिफॉर्मेशन है, कुछ रोग है, कुछ कमी है, उन लोगों के लिए कैसे जॉब हो, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार उनको कैसे मिले, उसकी प्लानिंग जो है अभी तक, मतलब हाल ही तक बहुत ही कम हुई, उनके बारे में बहुत ही कम सोचा गया। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि अ नंबर ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों ने, बहुत सारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं जो चैरिटी वगैरह करती हैं, उन संस्थाओं ने जो है ट्राई टू हेल्प देम इन केसेस ऑफ हार्डशिप, उन लोगों ने कुछ ना कुछ मदद की, जैसे उनको व्हील चेयर वगैरह प्रोवाइड की, या कुछ ऐसी ट्राईसाइकिल्स वगैरह प्रोवाइड की, है ना। इस तरह की चीज़ें इन्होंने, जब उनको मुश्किल के समय में हेल्प करने की कोशिश तो की इन्होंने, बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं ने, बट few seriously held the idea that these people might still have abilities in other direction। पर कुछ ही ऐसी संस्थाएं जो है उन्होंने इस आइडिया पर काम किया कि ये जो लोग हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, ये भी हमारे समाज के लिए, ये दूसरे डायरेक्शन में जो है इनकी एबिलिटीज काम आ सकती है। जैसे आप लोगों ने एक साइंटिस्ट का सुना होगा, स्टीफन हॉकिंस, जो है वो 99% जो है वो पैरालाइज थे, 99.99% पैरालाइज थे। केवल उनके एक जो आईब्रो का जो कुछ पार्ट है और यहाँ का कुछ पार्ट उनका बस हिलता था, उसके अलावा 100% वो पैरालाइज थे। पर उनका पूरा ब्रेन इस तरीके से पूरा कनेक्टेड था कंप्यूटर डिवाइस से कि जो वो सोचते थे उसको वो पूरा कंप्यूटर में वो अपने आप लिखा जाता था। तो मतलब उनका ब्रेन इतना ज़्यादा एक्टिव था कि उन्होंने जो है बिग बैंग थ्योरी जैसा है उस पर स्पेस में जो है इन्होंने बहुत सारा जो ओरिजिन ऑफ स्पेस या यूनिवर्स का कैसे शुरुआत हुई उस पर बहुत रिसर्च की उन्होंने। तो आप सोच सकते हैं कि एक डिसेबल्ड व्यक्ति जो है, यहाँ तक कि आइंस्टाइन को भी जो है मेंटली डिसेबल्ड माना जाता था, तो एक डिसेबल्ड व्यक्ति भी जो है बहुत कुछ कर सकता है। तो यहाँ पर उसी तरीके की बात हो रही कि ऐसा जो है बहुत ही कम लोगों ने सोचा है कि उनकी जो दूसरी एबिलिटीज़ है, आपने देखा होगा कि जो लोग ब्लाइंड होते हैं, है ना, वो उनका जो टच सेंस अच्छा होता है, वो फील कर सकते हैं दूर से, उनका इमेजिनेटिव पावर जो है बहुत अच्छा होता है, दूर से ही वो पता कर सकते हैं कि कौन आ रहा है, कौन सा कलर है, ये सारी चीज़ें। तो उस एबिलिटी की जो रियल जो लाइफ है उसमें यूज़ कम किया गया, है ना, उस डायरेक्शन में कम लोगों ने सोचा। आगे देखते हैं। ओनली ड्यूरिंग, अब ये पिछले कुछ सालों की बात है, बस ड्यूरिंग फ्यू डिकेड, कुछ 10 दशक के पहले की बात है। मतलब ये सब जो चीज़ें थी कि बहुत कम इन पर ध्यान दिया जा रहा था, वो और थोड़ा पहला था, मतलब 10-20 साल के पहले की बात है। अब अभी जो रिसेंटली क्या चेंजेस आई कि फ्यू डिकेड्स हैज सोसाइटी स्लोली कम टू एक्नॉलेज, अब सोसाइटी को धीरे धीरे जो है इस बात का एहसास होने लगा, इस बात को उन्होंने यकीन किया, किस बात को यकीन किया कि एक्नॉलेज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टू रिकॉग्नाइज दैट, है ना, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेवारी को एहसास किया और उन्होंने ये भी इस चीज़ को भी पहचाना कि ये जो हैंडीकैप पीपल हैं इनको भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, ताकि ये टू प्ले अ यूजफुल पार्ट इन इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल लाइफ। मतलब इन लोगों को अब भी रिसेंटली ये इस चीज़ में विश्वास जगा कि हाँ, ये जो हैंडीकैप पीपल है, अपंग लोग जो है, इनको भी ट्रेन करके जो है हम हमारी इकोनॉमिक या फिर सोशल लाइफ जो है उनके अंदर भागीदार बना सकते हैं, इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इनका भी एक तरह से एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है गिव इम्पेटस टू दिस, इम्पेटस का मतलब होता है स्पीड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था
उसमें इस चीज़ को स्पीड मिली, इस ख्याल को, इस आइडिया को कि ये जो डिसेबल लोग हैं, ये जो फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं, ये लोग भी हमारे कुछ ना कुछ समाज के लिए काम आ सकते हैं, है ना। और इस चीज़ को जो है, इस आइडिया को जो है स्पीड कब मिली, जोर कब मिला, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। अब ये कैसे हुआ, कैसे आइडिया सफल हुआ, आगे देखते हैं। ये किस दौरान की बात है, 1939 और 45 का जो वॉर हुआ था, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहलाते हैं। ये जो वॉर हुआ था तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा था किस पे, रिसोर्सेज ऑफ लेबर, कंपेल्ड ऑल फाइटिंग नेशंस टू कॉल ऑन द सर्विसेज ऑफ हैंडीकैप्ड पीपल टू टास्क adopted to and within the limits of their capabilities। कि ये जो दौर था उसमें लेबर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, लोगों पे प्रेशर था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए थे, है ना। इतने सारे वॉर के जो काम थे, आर्मी का जो शिफ्टिंग है, ट्रैवल है, फाइटिंग है, बहुत सारे जो अलग अलग पार्ट जो उनको करने होते हैं अलग अलग देशों के, तो वहाँ पे इनको लगा कि हमको जो है, इन देशों को लगा जो वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे कि हमको जो है हैंडीकैप लोग जो हैं उनकी वो वाली सर्विस लेनी पड़ेगी जिसको वो कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जिसका हाथ नहीं है तो वो हाथ से लिख तो नहीं पाएगा, लेकिन वो कुछ मैसेज दे सकता है, जो बोल सकता है, सुन सकता है, देख सकता है। तो जो उसकी कैपेबिलिटी है उस हैंडीकैप पर्सन की, जो उसके सेंसेस जो काम कर रहे हैं अच्छे से, उस सेंसेस का यूज़ लेने की यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आवश्यकता पड़ी, है ना। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस बात की इंपॉर्टेंस आवश्यकता पड़ी कि ये जो लोग हैं हैंडीकैप लोग, इनका भी हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे जो लोग हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में ऑक्यूपाइड थे, है ना। और बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी क्योंकि वॉर चल रहा था। तो हैंडीकैप पीपल जो हैं, टास्क उनको दिया जाना चाहिए और विद इन द लिमिट ऑफ देयर कैपेबिलिटी, जो भी उनकी कैपेसिटीज़ है उसकी लिमिट में। ऐसा नहीं है कि जिसके हाथ नहीं उनको गन चलाने को बोला है ना, ऐसा तो होगा नहीं। तो जो वो कर सकते हैं उसकी बात हो रही। अ मैन माइट हैव लॉस्ट, देखो ये बताया जा रहा है डिस्क्रिप्शन की, एक इंसान का मान लो उसका एक पाँव चला गया, है ना, उसका लेग नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, वो अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकता है, हाथों से जो जो काम हो सकते हैं वो कर सकता है। एक पर्सन जो है मान लो उसकी आंखें नहीं है, ठीक है, तो वो जो है उसको ट्रेन करो, उसको इस तरीके से ट्रेन किया जा सकता है कि दूसरे जो सेंसेस हैं सुनने के या हाथ से करने के, उससे उसको कोई ना कोई काम मिल जाए, है ना। तो वॉर के अंदर इस तरीके से उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी कि जो देख नहीं सकते उसके कोई और जॉब्स उसको अलॉट कर दिए, जो देख पा रहा है जिसका हाथ नहीं उसको कुछ और जॉब अलॉट कर दिया, जो चल नहीं पा रहा है उसको कोई और जॉब अलॉट कर दिया। तो कोई ना कोई उनका भी यूज वॉर के टाइम पर हुआ। अब हाल ही की बात है, रिसेंट ईयर, ये तो हमारा वॉर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात थी, ठीक है ना। अब अभी अगर हम बात करें रिसेंट ईयर्स में क्या हो रहा है कि साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज हैव लेसेंड द डिसेबिलिटीज ऑफ डेफनेस। देखो ये हाल ही में क्या हुआ कि जो बहुत सारी ऐसी इन्वेंशंस हुई, ठीक है, आविष्कार हुए, है ना, ऐसे आविष्कार और दूसरी जो खोजें हुई उसके कारण क्या हुआ कि ये जो डिसेबिलिटी जैसे डेफनेस, बहरापन, इसको काफ़ी हद तक कम कर दिया गया। कुछ ऐसी मशीनें आ गई कि आप सीधा यहाँ पे लगाओगे तो पर्सन जो है एक ठीक से उसको सुन सकता है। तो डेफनेस को कम करने के लिए तकनीक जो है या इन्वेंशंस जो है वो काफ़ी अच्छे हो गए, ठीक है। साइंस ने इतना प्रोग्रेस कर लिया कि जिससे डेफनेस का जो लेवल है वो काफ़ी कम हो गया। उसके अलावा बहुत सारे पैरालिसिस जो है वो उसका भी सोल्यूशन मिल गया, है ना। और बहुत सारे दूसरे जो फिजिकल हैंडीकैप्स हैं उसके जैसे जो नकली पाँव वगैरह बन गए आजकल, इतने अच्छे पाँव हो गए कि जो रेसर है या रनर है वो भी उन कृत्रिम जो पाँव होता है, कृत्रिम पार्ट्स जो होते हैं, भाग जो होते हैं शरीर के, ठीक है, वो लगाकर भी जो है वो चल फिर सकता है, दौड़ सकता है, हर काम कर सकता है। मतलब ये डिसेबिलिटीज़ एक तरह से उसका जो असर है, इफेक्ट है, वो मिनिमाइज हो गया है आज के टाइम में, है ना। इस तरह से ऐसे हाथ हो गए कि पूरी तरीके से जो इंसानों के हाथ जैसे काम करते हैं। तो इतना कुछ साइंस ने तरक्की कर लिया है। साइंटिस्ट वर्किंग इन एसोसिएशन विद इंजीनियर, देखो साइंटिस्ट और इंजीनियर जो है दोनों एक साथ मिलके काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे ऐसे मेथड निकाल लिए हैं जिससे कि हैंडीकैप जो है कैन टेक अप वर्क, वापस वो काम कर सके। जिसके हाथ नहीं है उसको कृत्रिम हाथ लगा सकते हैं, जिसके पाँव नहीं उसको पाँव लगा सकते हैं, जिसको आंखें नहीं उसका कोई तरीका हो दूसरों की आंखें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं इस पर काम और कर रहे हैं और काफ़ी सारी प्रोग्रेस तो हो गई, जैसे कि आप लोग जानते हैं।
थैंक्स टू द इन्वेंशन ऑफ मैकेनिकल लिम्स, है ना। अभी देखो ये मैकेनिकल लिम्स जो पैर हैं, कृत्रिम पाँव जिसको कहते हैं, वो उनका इन्वेंशन हो गया। और उसके अलावा हियरिंग एड्स, इतनी अच्छी क्वालिटी के हियरिंग एड्स मार्केट में अवेलेबल है। और ये सब इन्वेंशंस के कारण अब जो है डिसेबिलिटीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती है ना। डिसेबिलिटीज़ के कारण कोई व्यक्ति बेरोजगार रहे ऐसे कम चांसेस अब होने लगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो पैसेज हमने पढ़ा डिसेबिलिटीज़ के ऊपर है कि किस प्रकार से पहले डिसेबिलिटीज़ जो है उसका कोई यूज़ नहीं होता था, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में समझ आ गई, यहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। और इसमें जब बूस्टअप हुआ डिसेबल लोगों को, फिजिकली डिसेबल लोगों का जो यूज़ है वो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में बढ़ने लगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था कि किस प्रकार से ये डिसेबल लोग कैसे कैसे जॉब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कर सकते थे, है ना, किया उन्होंने। और उसके अलावा जो है किस तरह से साइंस जो है उसने ये जो लोगों की जो डिसेबिलिटीज़ है उसको काफ़ी हद तक जो है सीमित कर दिया एक तरह से, ठीक है। तो मीनिंग हमने समझा, पूरा डिटेल में हमने समझा, ठीक है। अब चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चंस। दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज द मोटिव ऑफ द राइटर इन द प्रेजेंट पैसेज, ये बड़ा ध्यान से आपको करना है। ये जो मैंने इतना डिटेल में आपको समझाया, इसका ये निचोड़ है एक तरह से, पूरा एक सेंट्रल आइडिया है कि ये इन्होंने जो राइटर ने ये पैसेज लिखा हुआ है उनके पीछे, इसको लिखने के पीछे इनकी मंशा क्या है, भाई ये क्या चाहता है, ये हमको लिखकर क्या शो करना चाहते हैं, ये आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है मोटिव क्या शो करना चाहते हैं, अगर हम ऐसे ही मोटा मोटा बात करें, जो हमने पढ़ा कि यही बताना चाह रहे हैं ना कि अगर डिसेबल लोग जो हैं वो भी हमारी इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ये मोटिव आ रहा है। देख लेते हैं, चलिए ऑप्शंस क्या क्या है। द राइटर सजेस्ट दैट physically handicapped people have turned into burden to the society, ऐसा बोला जा रहा है? बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है। क्या ये बता रहा है कि ये जो हैंडीकैप लोग हैं ये हमारे सोसाइटी पर बोझ है? बिल्कुल नहीं, ये तो नेगेटिव है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाह रहे हैं, है ना। आगे देखते हैं। राइटर शोज हाउ चैरिटेबल ट्रस्ट आर ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल, कि किस प्रकार से चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो इन लोगों की जीवन को परिवर्तन कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा भी नहीं है, चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत ही सीमित कोशिश कर रहे हैं। जब इन पर बहुत ज़्यादा आपदा पड़ती है ना हैंडीकैप लोगों पर, तब थोड़ी मदद करते हैं, और थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, एकदम पूरी तरीके से तो वो इनका जीवन परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये ट्रस्ट के बारे में तो ज़्यादा नहीं बताया गया है इसमें, है ना। ट्रस्ट की तारीफ तो यहाँ पर नहीं की गई है, कुछ चैरिटेबल ग्रुप्स हैं उनके बारे में बोला है, लेकिन ट्रस्ट की तारीफ यहाँ पर नहीं की गई है। The writer want to indicate that physically handicapped people are being incorporated in the mainstream of the society, कि ये जो राइटर है ये चीज बताना चाहता है, हमको ये इंडिकेट करना चाहता है कि ये जो हैंडीकैप लोग हैं ना, ये पहले से देखो ये किए गए हैं क्या, इनकॉर्पोरेट मेन स्ट्रीम में पहले से। ये बताना चाहता है कि अब चिंता की बात नहीं, ये जो फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं ना ये मेन स्ट्रीम के अंदर आ चुके हैं, ये मीनिंग हो रहा है। ये आगे का देखते हैं। द राइटर प्रूव्स दैट माइंडसेट ऑफ कॉमन पीपल इज बायस्ड अगेंस्ट फिजिकली हैंडीकैप पीपल, कि राइटर इस बात को साबित करना चाहते हैं कि ये जो दिमाग है, माइंडसेट है नॉर्मल सामान्य लोगों का, ये एक तरह से बायस्ड किया गया, एक तरह से उनके खिलाफ जो है, उनके खिलाफ बनाया गया है, उनके विरुद्ध बनाया गया है। किसके? फिजिकली हैंडीकैप। ऐसा तो कोई नहीं हो रहा है भाई, ये दोनों को लड़ाने की बात तो हो नहीं रही यहाँ पर, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं बताया जा रहा है कि कॉमन लोग जो है हैंडीकैप लोगों का ध्यान नहीं देते हैं। तो ये तो नहीं होगा दोस्तों, डी वाला तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो राइटर वांट टू इंडिकेट, राइटर ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि फिजिकली हैंडीकैप जो लोग हैं ये अब जो है धीरे धीरे क्या हो गए हैं, मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। बिल्कुल ये आपका सही है भाई, ये लिखने के पीछे राइटर की मंशा यही है कि वो ये बताना चाहते हैं कि अब जो है धीरे धीरे क्या हुआ, रिसेंट पास्ट बोला ना उन्होंने कि 20 साल दो दशक के बीच में अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो हैंडीकैप लोग हैं इनके ऊपर भी जो है काफ़ी कुछ ध्यान दिया गया। साइंटिफिक जो इन्वेंशंस वगैरह है, कृत्रिम पाँव जो है, उसके कारण जो है ये जो हैंडीकैप पीपल है इनको अब शामिल कर लिया गया है ना, इनको शामिल कर लिया गया है किसमें, हमारे समाज के मुख्य धारा में, ठीक है। तो
जो राइट आंसर है इसका जो पॉइंट है वो सी वाला है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये क्या लिखा है, बेस्ड ऑन योर रीडिंग, आपके कैसे आप पढ़ते हो, कैसे आप समझते हो, आपको इसका इनमें से जो है करेक्ट सेंटेंस बताना है। अब देखो दोस्तों क्या लिखा है, बेस्ड ऑन योर रीडिंग, कितने अच्छे से आप पढ़ते हो, कोई भी शॉर्टकट नहीं लगाना दोस्तों। ठीक है, पूरा एक बार आपको पढ़ना है क्योंकि बहुत ही क्लोज है ये। आप जब पढ़ेंगे आपको लगेगा चारों सही है। ठीक है, आपको लगेगा चारों सही है बट एक ही सही है। और वो कब, आपकी जो रीडिंग आप किस तरीके से पढ़ के उसको एनालिसिस करते हो, उसको समझते हो, उस पर निर्भर करता है कि आप सही कौन सा बताने वाले हो। चलिए समझते। नंबर ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस नेग्लेक्टेड द आइडिया ऑफ सपोर्टिंग हैंडीकैप पीपल। बहुत सारे जो सामाजिक संस्था है उन्होंने नकार दिया, क्या, आइडिया ऑफ सपोर्टिंग, ये हैंडीकैप लोगों को सपोर्ट करने का नकार दिया। नहीं, इन बेचारे ऑर्गेनाइजेशंस ने तो अपने लेवल पर काम किया है ना, काफी काम किया, लेकिन उतना नहीं किया जितना जरूरत है ना। तो नकारा तो नहीं, आइडिया को बिल्कुल उन्होंने ठुकरा दिया, इस तरीके से तो नहीं हुआ है ना। इन्होंने काम किया लेकिन अपने लेवल पे काम किया। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा, इन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस ने, कि ये जो हैंडीकैप लोग हैं इनको हम जैसे नॉर्मल आदमी काम करता है उस तरीके से हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं सोचा, या ये सोचा भी होगा तो उस पर उस स्पीड से काम नहीं किया जिससे करना चाहिए था, है ना। ये बस इतना सा है, बट नेग्लेक्ट नहीं किया। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैंडीकैप पीपल आर बेटर सूटेड फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब क्या यहाँ पर ऐसा कुछ बोला गया कि इन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो अपंग लोग होते हैं, हैंडीकैप पीपल होते हैं, वो बेहतर सूटेड है एम्प्लॉयमेंट के लिए, बजाय किसके, कॉमन पीपल के। नहीं, ऐसा भी नहीं है भाई, यहाँ पर ये भी नहीं बताया गया है कि हैंडीकैप लोग जो है वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं कॉमन लोगों से, नॉर्मल आदमी से, ऐसा तो कहीं नहीं बताया गया है। नॉर्मली यही बताया है कि इनको भी हम लोग कॉमन लोगों की तरह काम दे सकते हैं अगर हम प्रॉपरली इनको, इनके जो कंप्लीट सेंस है, जो इनके जो ठीक पार्ट है, जैसे मान लो आंख नहीं है तो दूसरे जो सेंसेस है वो अगर काम कर रहे हैं उसमें ट्रेन करें तो, है ना। इसमें ये नहीं बताया गया कि अच्छा काम, बेहतर काम करते हैं, है ना, कंपेयर नहीं किया जा रहा है, मतलब बी वाला नहीं होगा ऑप्शन। आगे देखते हैं। फॉर द बेटरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल मेनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस गैदर्ड सपोर्ट फ्रॉम अदर एनजीओ। दोस्तों ये कहीं लिखा हुआ है क्या, आप बताओ पैसेज में, ये कहीं लिखा है क्या कि इन लोगों के कल्याण के लिए, फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के कल्याण के लिए जो है बहुत सारी सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने क्या किया। देखो खाली इतना सा दिया है, उसके अलावा कहीं भी ये नहीं दिया हुआ है कि इन लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, है ना। ये नहीं लिखा हुआ है कि इन लोगों ने जो है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या इकट्ठा किया, सपोर्ट, मतलब सहायता, मतलब किसी प्रकार का सपोर्ट दूसरी एनजीओ से लिया, ये तो कहीं पर भी शो नहीं किया गया है ना। तो ये भी हमारा नहीं होने वाला है। आगे देखते हैं। इनिशियली वेरी फ्यू पीपल बिलीव्ड इन द आइडिया दैट हैंडीकैप पीपल हैव एबिलिटीज दैट कैन बी चैनलाइज्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ये बिल्कुल सही है। देखो कैसे, इनिशियली मतलब शुरुआत में तो यही हुआ था ना दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को ये लगा था, बहुत ही कम लोगों को इस बात पे, आइडिया पर विश्वास था कि ये जो हैंडीकैप लोग हैं, अपन जो लोग हैं, इनके अंदर भी कोई काबिलियत है जिससे हम उस एबिलिटी को इस्तेमाल करके जो है उनको डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग उनको डायरेक्शन दे दें या मेन स्ट्रीम में उनको लेकर आ जाए, इस तरह का इनके अंदर भी कोई एबिलिटी है, ऐसा ये जो है बहुत ही कम लोगों ने सोचा था। और बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल शुरुआत में इस बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये पूरा मीनिंग के बेस्ड है, आप लोगों को पूरा डीप में इसका मीनिंग समझना पड़ेगा, तब जाके आप आंसर्स दे सकते हो दोस्तों, ठीक है। देखो यहां पर दिया गया है कि आइदर ब्लाइंड लिटिल प्लान एक्शन, देखो बहुत ही प्लान एक्शन बहुत ही कम बनाया गया है ना, कि इन लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने कोशिश तो की, लेकिन बहुत ही कम जो है इस बारे में सीरियस थे कि ये भी लोग जो है, ये इनके अंदर भी किसी प्रकार की कोई काबिलियत है कि ये दूसरे डायरेक्शन में यहाँ पर काम कर सके। देखो यहाँ पर दिया भी है डायरेक्शन, है ना, तो एक हिंट भी हमको पता चलता है। तो ये वाला जो सेंटेंस है लास्ट वाला बिल्कुल दिया हुआ है, और ये वाला सेंटेंस हमारा राइट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डी वाला हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें आप बताओ विच फैक्टर
compelled all fighting nation to utilize the services of physically handicapped people during 1939-45 war। कौन सा फैक्टर, कौन सा कारण बताओ जिससे कंपेल्ड का मतलब है मजबूरी, एक फोर्सिंग है ना, एक उनको मजबूरी में वो करना पड़ा कि जितने भी फाइटिंग नेशंस थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया ऐसे कौन से कारण के, किस चीज़ के, किस कारण इन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें जो है सभी नेशन ने जो वॉर में पार्टिसिपेट कर रही है कि हमें जो है अब फिजिकली हैंडीकेप लोगों की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। ऐसा कौन सा रीज़न था? देखो कैपेबिलिटीज ऑफ हैंडीकेप पीपल, कि हैंडीकेप पीपल जो है बहुत ज़्यादा कैपेबल है, इसलिए नहीं भाई हैंडीकेप है इतने ज़्यादा कैपेबल, नॉर्मल से ज़्यादा कैपेबल, ऐसा तो कहीं नहीं दर्शाया गया, तो ये नहीं होगा। कैपेबिलिटीज है लेकिन बिल्कुल उन्हीं की कैपेबिलिटीज के कारण ही ये डिसीजन लिया गया, वो नहीं है। उनकी कैपेबिलिटीज के कारण डिसीजन नहीं लिया गया, दूसरे फैक्टर के कारण लिया गया। क्या? शॉर्टेज ऑफ अदर रिसोर्सेज, कि भाई दूसरे जो संसाधन है लोगों के रूप में वो कम थे, ज़्यादातर फाइटर्स की डेथ हो गई थी, लोग जो जितने भी जवान थे वो सब वॉर में आ गए थे, युद्ध कर रहे थे वो, तो जो दूसरे जो चीज़ें हैं है ना, लॉजिस्टिक्स वगैरह, दूसरा जो सपोर्ट है उसमें हेल्प नहीं मिल पा रही थी, तो उसके लिए उनको जो है अपॉइंट किया गया। तो ये हमारा सही हो सकता है। किसी देशों का पॉलिटिकल प्रेशर था क्या? नहीं, इसके बारे में बात नहीं हुई। फाइनेंशियल फायदे हैं क्या कि इनको कम पैसे देने पड़ेंगे? वैसा भी इसमें नहीं बताया गया, है ना। किस दूसरे रिसोर्सेज की कमी के कारण जो है हैंडीकेप लोगों को जो है वॉर के अंदर हेल्प उनकी लेनी पड़ी। ठीक, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following impairments are improved by recent scientific invention and discovery? कि अभी अभी जो रिसेंटली जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हुआ, डिस्कवरी हुआ, उसमें कौन कौन से हैंडीकेप के इम्पेयरमेंट, जो फिजिकल इम्पेयरमेंट है वो सही हुए। देखो ये लास्ट में दिया हुआ इसके बारे में, ये देखो ये लास्ट में, ये देखो रिसेंट ईयर में जो है क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ इन इन्वेंशंस के कारण। एक तो ये डेफनेस, जो बहरापन है इसमें कुछ कमी आई, और उसके अलावा कुछ पैरालिसिस जो है उसके अंदर कमी आई। तो ये दो चीज़ों में कमी आई। चलिए देखते हैं। तो फिजिकल वीकनेस की बात नहीं हो रही है ना, फिजिकल वीकनेस, स्पीच की बात नहीं हो रही, कलर ब्लाइंडनेस की बात नहीं हो रही, हियरिंग इम्पेयरमेंट की जरूर बात हो रही है, ठीक है, लेकिन एक तो पैरालिसिस की बात हो रही है और हियरिंग डेफनेस की बात हो रही है। तो ये देखो हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब डेफनेस, और पैरालिसिस, तो पैरालिसिस मतलब क्या होता है? पैरालिसिस का मतलब होता है फिजिकल वीकनेस, शरीर की जो कमी है ना, वीक पैरालिसिस होता है, लकवा जिसको बोलते हैं, वो शरीर की फिजिकल वीकनेस है ना। तो जो राइट देखो कितना क्लोज है सभी का दोस्तों। देखो फिजिकल वीकनेस तो सही है, लेकिन स्पीच की कहीं पर भी बात नहीं हुई है ना। भाई किसकी बात हुई है? एक तो डेफनेस, उसमें क्या लिखा हुआ है, एक तो डेफनेस, ठीक है, और दूसरा जो है पैरालिसिस, ठीक है। तो पैरालिसिस क्या होता है? पैरालिसिस मतलब फिजिकल वीकनेस होता है ना। और ये क्या होता है? डेफनेस क्या होता है? डेफनेस का मतलब होता है हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने में कमी होना, सुनने में प्रॉब्लम होना, ठीक है, ये होता है ना। तो देखो ये फिजिकल वीकनेस, ठीक है, स्पीच की बात नहीं हुई, यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस, कलर की, आइज की, विजन की बात नहीं हुई, ठीक है, यहाँ पे विजन की बात नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है ये वाला जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा कि फिजिकल इम्पेयरमेंट की बात हुई और उसके हियरिंग इम्पेयरमेंट के, उसके साथ फिजिकली वीकनेस की बात हुई, ठीक है। तो इस तरीके से मीनिंग उसका समझना पड़ेगा, घुमा के देते हैं, एकदम सीधा सीधा पैसेज से आपको क्वेश्चंस नहीं देने वाला है, आपको घुमा के देंगे। उनको यही टेस्ट करना है कि आपको जो है इस पैसेज का मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना, इसलिए घुमा के देते हैं और आपको पूरा समझना ही पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों, पूरा आपको समझना पड़ेगा। 60 to 70% पैसेज का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बेस्ड ऑन योर रीडिंग द पैसेज आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो आपकी रीडिंग के हिसाब से जो है आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें हमको जो है करेक्ट सेंटेंस बनाना है। चलिए देखते हैं एक एक करके। ड्यूरिंग वॉर द सर्विस ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल वॉज यूटिलाइज्ड कीपिंग इन माइंड देयर ऑल्टरनेटिव स्किल्स विद इन द लिमिट ऑफ देयर कैपेबिलिटीज। देखो वॉर के समय
ये जो सर्विस है किसकी, फिजिकली हैंडीकेप लोगों की जो सर्विस है, इसको इस्तेमाल किया गया। और क्या ध्यान में रखा गया कि इनके ऑल्टरनेटिव स्किल्स, मतलब ऑल्टरनेटिव स्किल्स का मतलब है वो स्किल्स जो हैंडीकेप होने के कारण काम में नहीं आ रही, उसके अलावा जो दूसरी जो स्किल्स हैं विद इन द लिमिट ऑफ देयर कैपेबिलिटी, उनकी कैपेबिलिटीज के अंदर की जो स्किल्स हैं उसको बराबर यूटिलाइज किया जा सकता है, वो ध्यान में रखते हुए उनको सर्विस में रखा गया। और बिल्कुल ये मीनिंग आ रहा है, आप देखो ये लिखा हुआ है, ऐसा कहां पर लिखा है देखते हैं। अनदर पर्सन माइट, ये रहा प्रेशर, हाँ रिसोर्सेज लेबर कंपेल्ड फाइटिंग कॉल सर्विस हैंडीकेप, ये रहा अडॉप्टेड टू विद इन द, हाँ ये रहा कॉल ऑन द सर्विस ऑफ हैंडीकेप पीपल फॉर टास्क, ऐसे टास्क उनको दिए गए जो कि उनकी कैपेबिलिटीज के अंदर थे, उनकी एबिलिटी के अंदर थे। तो बिल्कुल आपका जो है फर्स्ट वाला राइट है दोस्तों। सेकेंड देखते हैं इसमें अगर राइट है कि कुछ प्रॉब्लम है। साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स वर्क कोलैबोरेटरी टू सपोर्ट द पीपल विद फिजिकल इम्पेयरमेंट। ये क्या है कि साइंटिस्ट और डॉक्टर्स जो है वो उन्होंने कैसे काम किया, कोलैबोरेट, मतलब एक साथ उन्होंने काम किया। किसने, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने काम किया कि टू सपोर्ट, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना जो फिजिकली इम्पेयर्ड है। नहीं दोस्तों, साइंटिस्ट और डॉक्टर ने काम नहीं किया एक साथ, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने काम किया। किसने किया, ये देखो एसोसिएशन कोलैबोरेटरी एक ही शब्द है, दोनों का मतलब होता है पार्टनरशिप, एक साथ मिलकर। तो इंजीनियर्स ने काम किया, डॉक्टर्स ने नहीं काम किया। देखो आपकी अंडरस्टैंडिंग को ये पूरी तरीके से निचोड़ते हैं, खगालते हैं कि आपको कितना ज्यादा इसका समझ में आया है ना, उसके हिसाब के बढ़िया क्वेश्चंस हैं ये। आगे देखो, साइंटिस्ट alone have found ways to enable physically handicapped people to work as normal people। तो साइंटिस्ट alone मतलब केवल साइंटिस्ट ने अकेले ने ये काम किया, अकेले ने काम किया, ऊपर तो लिखा हुआ है डॉक्टर्स या फिर, तो साइंटिस्ट अकेले ने नहीं किया, उन्होंने इंजीनियर्स है, उसके अलावा सामाजिक बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोगों ने सबने एक साथ कोलैबोरेटरी काम किया, तो ये नहीं होगा। ड्यूरिंग वॉर फिजिकली हैंडिकेप्ड पीपल प्लेड अ मेजर रोल इन द विक्ट्री ऑफ द स्पेसिफिक नेशन। क्या ऐसा हुआ कि वॉर के अंदर इन हैंडीकेप लोगों ने ही सबसे ज्यादा रोल प्ले किया, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया जंग जिताने के लिए, कि जीत के लिए? ऐसा नहीं है, उन्होंने हेल्प करा यार, उनको रखा गया कि कुछ एक्स्ट्रा काम करें, ठीक है, उन्होंने ही सब कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया और फर्स्ट वाला जो है हमारा बिल्कुल राइट है दोस्तों।